Good morning, my dear lovely children. How are you? I hope you are fine and fresh. Let's start with grammar subject today. I am your English teacher सुधा मैम और मैं आपके साथ आज ग्रामर चैप्टर 4 नाउन नंबर्स करूँगी. Okay, I will explain you chapter 4. This is your grammar book, class 3rd. Okay, open your books. Today we will do chapter 4 noun numbers. Chapter 4. What is the date today? Today is 30th of July 30/07/2020 and day is Thursday. The chapter is chapter 4 noun. What is the thought for today? The thought of the day is beautiful things don't ask for attention. So always be simple, pure and beautiful. Beautiful things जो हैं, जो सुंदर और बहुत अच्छी चीज़ें हैं, उनको अटेंशन की ज़रूरत नहीं होती. वो हमेशा जो सुंदर चीज़ें होती हैं उनकी तरफ अटेंशन की कोई ज़रूरत नहीं होती, उनको अपने तरफ खींचने की कोई ज़रूरत नहीं होती. वो जो अच्छी चीज़ें होती हैं उनको पहले से ही लोग पसंद कर लेते हैं, वो दिखाई देती हैं कि कितनी अच्छी हैं. तो आपको इस लाइन से ये सीख मिलती है कि हमेशा आपको सिंपल, प्योर और ब्यूटीफुल होना चाहिए. आपको क्या होना चाहिए? साधारण होना चाहिए और प्योर यानी क्लीन होना चाहिए, यानी कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, कोई बुरे काम नहीं करने चाहिए. एंड ब्यूटीफुल यानी सुंदर होना चाहिए. तो साधारण लोग अपने आप में ही सुंदर होते हैं. तो ब्यूटीफुल थिंग्स डोंट आस्क फॉर अटेंशन, सो ऑलवेज बी सिंपल, प्योर एंड ब्यूटीफुल. दिस इज़ योर थॉट ऑफ द डे. Again I am reading it. Beautiful things don't ask for attention, so always be simple, pure and beautiful. Okay, let's move on for the topic. आज का टॉपिक है नाउन एंड नंबर्स. तो नाउन एंड नंबर्स में मैंने आपको पहले प्रीवियस क्लासेस में फर्स्ट और सेकंड में हम टीचर्स ने आपको नाउन्स में सिंगुलर और प्लूरल सिखाया था. तो सिंगुलर और प्लूरल यही टॉपिक रिलेटेड है नाउन नंबर से, इसकी मीनिंग यही है. और नाउन और नंबर्स में और एक टॉपिक आता है जो है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स. ओके, तो आज हम सिंगुलर, प्लूरल और काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स पढ़ेंगे. सीआर, लुक एट द डेफिनेशन. सिंगुलर, व्हेन अ नाउन रिफर्स टू अ सिंगल और वन पर्सन, एनिमल और थिंग, इट इज़ कॉल्ड सिंगुलर. एग्जाम्पल बुक, टेबल, बैग, बेर, स्पून. ओके, एनिमल्स होते हैं, थिंग्स होते हैं, तो उसके सिंगुलर और प्लूरल जो है नंबर्स होते हैं. कोई भी वस्तु, कोई भी थिंग जो है सिंगल यानी वन होगा तो उसे हम सिंगुलर कहेंगे. और अगर एक से ज़्यादा होगा, मोर देन वन होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? प्लूरल कहेंगे. When a noun refers to many or more than one person, animal or thing, it is called plural. Example books, tables, bags, bears, tigers. अब प्लूरल को, जैसे सिंगुलर जो नाउन होता है उसको प्लूरल में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं? हम एस का यूज़ करते हैं. बुक है तो सिंगुलर, एस लगा दिया तो प्लूरल. एक से ज़्यादा है तो प्लूरल. वैसे ही एस का जो ये मेथड है, ऐसे ही बहुत सारे मेथड्स हैं जो सिंगुलर और प्लूरल को चेंज करते हैं, सिंगुलर टू प्लूरल को चेंज करते हैं, जैसे बाय एडिंग एस. ओके, गर्ल, गर्ल्स हो गया, टेबल, टेबल्स, स्पून, स्पून्स. देन एक दूसरा मेथड है, द सेकेंड मेथड इज़ टू चेंज द सिंगुलर नाउन टू प्लूरल नाउन इज़ बाय एडिंग ई एस. ओके, व्हेन अ नाउन हैज़, व्हेन कोई भी वर्ड जो नाउन होता है उसके एंडिंग वर्ड्स सी एच, एस एच, ओ, एस, डबल एस, एक्स, जी, जेड, ये अल्फ़ाबेट से एंड होते हैं, तो उनके आगे हम ई एस का यूज़ करते हैं. जैसे कि बॉक्स, ये बी ओ एक्स, एक्स लिखा हुआ है, एक्स से एंड हुआ है ये, तो इसके आगे हम ई एस लगा देंगे, ये प्लूरल हो जाएगा.
फॉक्स, फॉक्सेस, वैसे ही बुश SH है, देखिए SH मैंने लिखा है तो SH के आगे हम ES लगा देंगे, प्लूरल हो जाएगा। टॉर्च, CH है एंडिंग वर्ड, इसके आगे हम ES लगा देंगे, तो ये हो गया टॉर्चेस। ओके, सो ये था 2 मेथड्स। अब थर्ड मेथड है जब कोई Y से एंड होता है वर्ड, जैसे लेडी, पोनी, कैंडी, तो इसको हमको प्लूरल में अगर चेंज करना है तो हम IES का यूज़ करेंगे। वी विल ऐड IES आफ्टर द वर्ड अल्फ़ाबेट। जैसे LED है तो हम प्लूरल में चेंज करने के लिए आफ्टर D we will write IES. Pony, ponies. Candy, candies. This was the third method. Now fourth method is जब कोई वर्ड F से एंड होता है या FE से एंड होता है तो उसको हम प्लूरल में चेंज करने के लिए VES का यूज़ करते हैं। लोफ, लोफ्स, शेल्फ, शेल्फ्स, वाइफ, वाइफ्स। नाउ कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो उनके स्पेलिंग्स जो हैं चेंज हो जाते हैं। जैसे कि मैन है तो अंदर के जो वॉवल्स होते हैं वो चेंज होते हैं। मैन है तो प्लूरल होगा मैन, फुट है तो प्लूरल होगा फीट, गूस है तो प्लूरल होगा गीज। ओके, दीज आर द 5 मेथड्स बाय विच यू कैन चेंज द सिंगुलर नाउन टू प्लूरल नाउन। ओके, अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताऊंगी प्रैक्टिकली, जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट जो है सिंगुलर एंड प्लूरल क्लियर हो जाएगा। ओके, फर्स्ट हम एक बॉल लेंगे। व्हाट इज़ दिस? 1 बॉल, तो ये सिंगुलर है, एक ही है ना, इट इज़ 1, तो सिंगुलर। अब हम 2 बॉल्स लेंगे, ये देखिए 2 बॉल्स है ना, तो ये 2 है, मोर देन 1 है तो प्लूरल होगा, और ये 1 है तो सिंगुलर होगा। तो वो सिंगुलर मीन्स 1 एंड प्लूरल मीन्स मोर देन 1। यही नाउन के नंबर्स हैं। ओके, ये जो हमारा टॉपिक है नाउन नंबर्स, इसमें मैंने आपको बताया कि सिंगुलर और प्लूरल हम पढ़ेंगे और काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। तो पहले टॉपिक में एग्जांपल ये है कि ये 1 बॉल है तो सिंगुलर, 2 बॉल्स हैं, मोर देन 1 है तो प्लूरल। ओके, दिस वाज फर्स्ट एग्जांपल बॉल्स का। अब हम आपको कुछ एनिमल्स बताएंगे। एनिमल्स, ओके, ये क्या है? जैसे ये हॉर्स, इसमें डॉग है और यहाँ डॉग्स हैं, वैसे ही ये 1 एनिमल है। ओके, और यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स हैं, ये देखिए जिराफ, लेपर्ड, टाइगर एंड डियर। सो यहाँ पे 1 ही एनिमल है, यहाँ पे कितने एनिमल्स हैं? लेट्स काउंट 1 2 3 4। यहाँ पे 4 एनिमल्स हैं, तो 4 एनिमल्स जो हैं प्लूरल में हो जाएंगे एंड 1 सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर मीन्स 1। ये इसकी स्पेलिंग क्या लिखेंगे हम? ANIMAL, एनिमल, उसमें S नहीं लगेगा सिंगुलर में। और यहाँ पे 4 एनिमल्स हैं तो S लग जाएगा, ठीक है, ANIMALS। सो दीज आर एनिमल्स, ये प्लूरल फॉर्म में आएंगे, और दिस इज़ 1 एनिमल तो सिंगुलर में आएंगे। ओके, दिस वाज 1 एग्जाम्पल। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अब मैं आपको पेंसिल बॉक्स बताऊँगा। सी दीज आर हाउ मेनी पेंसिल बॉक्स? दीज आर 4। ओके, और ये है 1, दिख रहा है आपको? ये है 1 ही है, सिंपल। 1 को हम किस में डिनोट करेंगे? एज सिंगुलर नाउन। ओके, 1 पेंसिल बॉक्स है तो सिंगुलर। यहाँ पे कितने पेंसिल बॉक्स हैं? 1 2 3 4 है ना, 4 है ना, तो कितने हो गए? क्या हो गए? प्लूरल। प्लूरल मीन्स मोर देन 1, तो 1 2 3 पेंसिल बॉक्स। ना बॉक्स की स्पेलिंग सिंगुलर में हम BOX बॉक्स लिखेंगे, और प्लूरल में बॉक्सेस की स्पेलिंग क्या लिखेंगे? BOXES। मैंने बताया था एंड में जब X होगा तो हमें ES का यूज़ करना है। तो दीज आर 4 बॉक्सेस एंड दिस इज़ 1 बॉक्स। ओके, वी विल कीप दिस नाउ एंड वी विल प्रोसीड फर्दर। अगर आप 1 मोर एग्जाम्पल
आपको हम दिखाते हैं कॉपीज़ को लेकर। दिस इज़ 1 कॉपी, ओके। ये 1 कॉपी है और ये कितने कॉपीज़ हैं? 5, 1 2 3 4 5। तो 5 कॉपी एंड 1 कॉपी, सिंगुलर कॉपी हो जाएगा COPY। तो COPY कॉपी 1, ओके। सिंगल मीन्स 1, तो 1 कॉपी एंड दीज आर 5 कॉपीज़। COPY कॉपी की स्पेलिंग होगी और कॉपीज़ की स्पेलिंग क्या होगी? COPIES। मैंने आपको बताया था कि जब कोई स्पेलिंग में Y होता है तो Y के बाद हम IES का यूज़ करते हैं। तो ये हो गए कॉपीज़, ओके। COPIES। सो प्लूरल कॉपीज़ एंड सिंगुलर में आएगा ओनली कॉपी, COPY। तो आपको अब क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। आई होप यू आर एंजॉइंग द वीडियो, okay. My aim is just to present you the videos nicely so that you can understand the concept, okay. Now we will solve the now we will do countable and uncountable nouns. अब हमारा टॉपिक है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। हमने अभी सिंगुलर एंड प्लूरल पढ़ा, ओके। एंड अब हम पढ़ेंगे काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। दिस इज़ वेरी सिंपल। जिन काउंटेबल किसे कहते हैं, ओके। नाउ व्हाट इज़ काउंटेबल नाउन? द वर्ड्स or things that can be counted, okay. The words or things the words or things that can be counted are known as countable noun. देखिए यहाँ पे read the sentences. Chetan has 1 bat, Swami has 2 footballs, Preeti has cat, Raima has 2 rabbits. अब यहाँ पे 1 bat, 2 footballs, a cat, 2 rabbits। ए कैट का मीनिंग हो गया और उसके पास सिंगुलर है, 1 कैट है। द वर्ड्स चेतन, बैट, स्वामी, फुटबॉल्स, प्रीति, कैट, रायमा एंड रैबिट्स आर नेम्स ऑफ पर्सन, एनिमल और थिंग्स दैट कैन बी काउंटेड। तो काउंटेबल नाउन की डेफिनेशन यही है कि जितने भी नाउन्स होते हैं जैसे कि पर्सन, एनिमल्स और थिंग्स, उस जो काउंट हो सकते हैं, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, तो उन्हें हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। सिंपल, जिन चीज़ों को हम काउंटिंग में कर सकते हैं 1 2 3 4, उन्हें हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। और जस्ट उसके ऑपोजिट में अनकाउंटेबल नाउन है, जो कि जिसको हम गिन नहीं सकते, जो काउंटिंग में नंबर्स में हम उसको काउंट नहीं कर सकते, तो उसे हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। नाउन्स विच कैन नॉट बी काउंटेड एंड डू नॉट हैव प्लूरल फॉर्म्स आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन्स, ठीक। तो जिन चीज़ों को हम काउंट नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल नाउन है। अब उसके हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ये देखिए, वी हैव टू बाय मिल्क इन द इवनिंग। यहाँ पे जो ब्लैक कलर से मिल्क लिखा हुआ है ये नाउन है। अब ये थिंग तो है लेकिन मटीरियल नाउन है, लेकिन हम क्या इसे काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। पहली बात तो मिल्क आपके हैंड में आएगा ही नहीं, ड्रॉप्स में हो जाएगा। यू कांट काउंट द ड्रॉप, ओके, दैट इज़ अ रॉन्ग वे टू काउंट। सो मिल्क इज़ अनकाउंटेबल नाउन। देयर इज स्मोक कमिंग आउट ऑफ द विंडो। स्मोक, धुआं। स्मोक मीन्स धुआं जो निकलता है, जैसे कोई लकड़ी जल रही होती है, खाना बन रहा होता है जहाँ पे, तो स्मोक निकलता है। क्या आप स्मोक को काउंट कर सकते हो? स्मोक को हैंड में ले सकते हो? नहीं। तो स्मोक इज़ ऑल्सो व्हाट? अनकाउंटेबल नाउन। मे आई बोरो सम शुगर फ्रॉम यू। शुगर को आप क्या काउंट कर सकते हो? शुगर हो गया, वाटर हो गया, स्टार्स हो गए, क्या दे आर काउंटेबल? नो, दे आर अनकाउंटेबल। द वर्ड्स मिल्क, स्मोक एंड शुगर आर नेम ऑफ थिंग्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड, ओके। ये है अनकाउंटेबल नाउन। नाउ वी विल डू द एक्सरसाइज। आई एम श्योर यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट सिंगुलर, प्लूरल, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। आज हमने 4 टॉपिक्स पढ़े, सिंगुलर, प्लूरल, नाउन नेम। चैप्टर 4 में हमने 4 चीज़ें पढ़ी। वो कौन सी हैं? फर्स्ट है सिंगुलर एंड प्लूरल, फर्स्ट है सिंगुलर, सेकंड है प्लूरल, थर्ड है काउंटेबल नाउन और फोर्थ है अनकाउंटेबल नाउन, ओके। आप अपनी कॉपी में इस डेफिनेशन के बाद इसको राइट कर लीजिए। जो 2 डेफिनेशंस हैं
ये सारी चीज़ें हैं। इसको राइट करने के बाद योर वर्क इज़ टू राइट दीज 2 डेफिनेशंस ऑल्सो विद एग्जाम्पल। ओके, जहाँ मैंने टिक किया ये वाली लाइन आपको लिख लेनी है कॉपी में। ओके स्टूडेंट्स, प्लीज़ राइट दिस 2 डेफिनेशंस विथ एग्जाम्पल इन योर कॉपी। ओके, ये भी आपका होमवर्क है। राइट ओके, राइट इन कॉपी। Now let's start with the exercise. Underline the noun and write whether they are countable and uncountable. Then identify the countable noun as singular and plural. अब हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में ये लिखा है कि आपको अंडरलाइन करना है काउंटेबल और अनकाउंटेबल को। ओके, जो भी नाउन आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल दिखते हैं, यानी कि जिनको भी आप काउंट कर सकते हो और नहीं भी काउंट कर सकते हो, उसे अंडरलाइन कर दीजिए और फिर आपको उसको बताना है कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल। ओके, फर्स्ट वन, द शेफ आर कुकिंग इन द किचन। शेफ्स ऐसे लिखा हुआ है ना, तो अंडरलाइन कर दीजिए। ये शेफ्स मीन्स जो बावर्ची होते हैं, खाना बनाने वाले, उन्हें हम शेफ्स कहते हैं। ओके, कुक जो होते हैं, तो एस लगा हुआ है, तो यहाँ पे आप अंडरलाइन करके इसके ऊपर आप सी डिनोट कर देंगे, यानी कि ये काउंटेबल है और ये है प्लूरल। यहाँ डैश डाल के प्लूरल लिख दीजिए। नेक्स्ट, द स्टूडेंट इज़ सिटिंग इन द क्लास। स्टूडेंट एस नहीं लगा है, सिंगुलर है, इसको अंडरलाइन करके ऊपर सी काउंटेबल कर दीजिए और डैश डालकर सिंगुलर लिख दीजिए। थर्ड वन, द ब्रूम इज़ इन द किचन। ब्रूम मीन्स झाड़ू होता है, ब्रूम को अंडरलाइन करके यहाँ काउंटेबल यानी सी कर दीजिए और उस पर लिख दीजिए सिंगुलर, इसमें एस नहीं लगा हुआ है। द गर्ल्स आर प्लेइंग इन द फील्ड। गर्ल्स एस लगा हुआ है, अंडरलाइन कर दीजिए और ये है काउंटेबल और ये है प्लूरल। देयर आर मैनी टॉयज़ इन द सैक। टॉयज़ प्लूरल है, काउंटेबल भी है, तो पहले हम इसको काउंटेबल दिखाकर यहाँ डैश डालकर फिर यहाँ प्लूरल लिख देंगे इसी की सेंटेंस के बगल। द चिल्ड्रंस आर लाफिंग। चिल्ड्रन को अंडरलाइन करिए और यहाँ पे काउंटेबल हम लिख देंगे और ये है प्लूरल, क्योंकि चाइल्ड जो होता है सिंगुलर फॉर्म है इसका और इसका प्लूरल है चिल्ड्रन। ये एक्सेप्शनल है, यहाँ पे एस का यूज़ या ई एस आई एस या वी एस का यूज़ हम नहीं करते। चाइल्ड सिंगुलर एंड इसका प्लूरल है चिल्ड्रन, तो हम यहाँ पे प्लूरल लिख देंगे। द बुक इज़ माइन। बुक को अंडरलाइन करिए, सी लिखिए और यहाँ पे सिंगुलर। द रूम इज़ डर्टी। रूम अंडरलाइन करके सी लिख दीजिए और यहाँ सिंगुलर। पीपल केम इनटू द ऑडिटोरियम टू लिसन टू द सिंगर। पीपल नाउन है, तो यहाँ पे काउंटेबल कर दीजिए, हम पीपल को काउंट कर सकते हैं, अंडरलाइन करिए और पीपल जो है प्लूरल में आता है, तो प्लूरल लिख दीजिए। 10th, द कार्स आर स्टक इन ट्रैफिक। कार्स ऐसे लगा हुआ है, पहले इसको काउंटेबल बताइए और फिर बताइए कि ये प्लूरल है कि सिंगल है, तो यहाँ पे हम प्लूरल लिख देंगे क्योंकि एस लगा हुआ है कार्स में। द बर्ड्स, नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, पेज नंबर 27, देन 11। द बर्ड्स लेड 4 eggs। एग्स एस लगा है, तो एग्स के ऊपर हम काउंटेबल बता देंगे और प्लूरल लिख देंगे। आई लाइक टू ईट चॉकलेट्स। एस लगा हुआ है चॉकलेट्स में, अंडरलाइन करिए, काउंटेबल बताइए और प्लूरल। देन राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द अंडरलाइन नाउन। नाउ इसमें मैं आपको बताती हूँ कि कैसे लिखना है। ओके, द बॉय इज़ वॉकिंग द डॉग। राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द अंडरलाइन नाउन। हमें क्या करना है कि जो अंडरलाइन किया हुआ वर्ड है उसको हमें चेंज करना है प्लूरल में। ओके, और उसका जो है अगर कुछ चेंजेस सेंटेंस में करने हैं तो वो भी हमें करना है। तो इसका आंसर ऐसे होगा। फर्स्ट आंसर, द बॉय आर वॉकिंग विद द डॉग। द BOYS बॉयज़, इस जो है आर में चेंज हो जाएगा। द बॉयज़ आर वॉकिंग विद द डॉग्स। DOGS अंडरलाइन कर दीजिए, बॉयज़ और डॉग्स, ये देखिए ऐसे। ओके, सेकंड, पुट द टॉय इन द बैग। सेकंड का आंसर होगा पुट
द टॉयज़ अंडरलाइन किया है तो टॉयज़ को चेंज कर दीजिए। टॉय सिंगुलर है, उसका प्लूरल होगा TOYS, टॉयज़। इन द बैग्स, बैग्स भी अंडरलाइन किया हुआ है तो BAGS, बैग्स हो जाएगा। ओके, इस तरीके से। जहाँ स्पेस नहीं है मैं आपको इसके आंसर्स राइट करके इसकी पिक आपको भेज दूँगी। इसको आपको कॉपी में करना है, A करना है, B करना है ऑल, एंड C भी करना है। ओके चिल्ड्रन, ये 3 एक्सरसाइज आपको कॉपी में करनी है। ओके, इसके आंसर मैं आपको राइट करके भेज दूँगी। नाउ लेट्स डू विथ C। फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ गिवन नाउन्स। देखिए यहाँ पे नाउन्स ब्रैकेट में दिए हैं, उसके हमें करेक्ट वर्ड को यहाँ फिल करना है, वॉट एवर इट इज़। जैसे मैन है तो मैन का प्लूरल फॉर्म क्या होगा, मैन। मैंने आपको बताया था कि वॉवल्स विद इन द वर्ड्स चेंज हो जाते हैं प्लूरल बनाने के लिए। सिंगुलर से प्लूरल को सिंगुलर नाउन को प्लूरल में चेंज करने के लिए अगर कोई वर्ड्स दिया हुआ है जैसे कि ये मैन, तो इसके जो है वॉवल्स चेंज हो जाते हैं, वो प्लूरल हो जाता है। तो मैन हो जाएगा मैन, MEN। 2 men आर वॉकिंग ऑन द पेवमेंट। अ पेयर ऑफ डैश आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ऑक्स का हो जाएगा ऑक्सन। आई ब्रश माई टीथ। ओके, टूथ का प्लूरल होगा टीथ। वॉवल्स इसके अंदर के चेंज हो गए हैं, जैसे ये सब चेंज हुआ है। देयर इज़ अ डैश इन माई क्लास। माउस क्या हो जाएगा, माइस हो जाएगा। ओके, he often does not wear his slippers, so his dash are dirty. foot, foot दिया है, foot का प्लूरल क्या होगा, feet। the pair of dash are cracking in the yard, तो goose का क्या हो जाएगा, geese। this dash is taking singing lessons। child का क्या होगा, चिल्ड्रेन। ओके, और दिस हम लिखेंगे दीज चिल्ड्रंस, और इसको कट करके आर लिखते हैं। दीज चिल्ड्रंस आर टेकिंग सिंगिंग लेसन्स। इन ऑटम द डैश फॉल्स फ्रॉम द ट्री। लीव्स फॉल फ्रॉम द ट्री। देखिए यहाँ पे इन ऑटम द लीव्स फॉल फ्रॉम द ट्री। मदर ब्रॉट डैश फ्रॉम द मार्केट। टोमेटो का क्या होगा, tomatoes। okay, the dash are late, the trains are late। okay, देखिए आर लिखा हुआ है तो ट्रेन्स प्लूरल है, एस लगा देना है। ठीक, सिंगुलर है, उसको चेंज करेंगे, एस लग जाएगा। टेबल चेयर, देयर आर, एक कट जो हो जाएगा, देयर आर टेबल्स, एस हो जाएगा। एंड 10 chairs। ओके, इन माई क्लास। 2 डैश एंटर द हाउस एट नाइट। थीफ का क्या होगा, एफ है तो VES हो जाएगा, THIEVES, थीव्स। ये देखिए। ओके फाइन, इसके आंसर्स बेटा आई विल सेंड यू आफ्टर सम टाइम इन द ग्रुप। ओके, डोंट वरी, आई विल सेंड द आंसर्स। सो आज के लिए इतना ही, ओनली दिस मच फॉर टुडे, and next video we will start marigold new chapter। okay, so do your work properly, write the date whenever you start with your work in the copy। टॉपिक डालेंगे आप, डेट डालेंगे, थॉट डालेंगे, और आप ये वर्क शुरू कर देंगे। मैं इसकी पिक सेंड कर दूँगी। थैंक यू, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय। माई सब्जेक्ट कोड इज़ MPS 52।